हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास में हम 4 अगस्त और 5 अगस्त सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, वो इस क्लास के अंदर करेंगे। इस करंट अफेयर्स के साथ क्या है, इनको डिटेल में भी समझाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ताकि कोई भी हमारा है जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, वो छूट ना जाए और उसके बारे में डिटेल रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और पहला प्रश्न है हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा की है? बताओ जी कितनी पर की है हरियाणा सरकार द्वारा? 24, 20, 22। राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन 1 24। ठीक है जी, हरियाणा सरकार द्वारा क्या है 24 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा की गई है। इससे पहले कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती थी हरियाणा में? 14 फसलों पर। ठीक है जी। अब कितनी पर देने की घोषणा की है? 24 फसलों पर। ठीक है जी, फसलों पर। आगे इसके कुछ डिटेल से कर लेते हैं। हरियाणा में किसानों को अब क्या है 24 फसलों पर एमएसपी मिलेगी, जो पहले 14 पर मिलती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री है जो हमारे सैनी नायब सैनी जी, उनके द्वारा क्या है हरियाणा के कुछ क्षेत्र में हाल ही में हुई म्हारा हरियाणा नाश्ता पर हरियाणा शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। इस घोषणा से क्या हरियाणा सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदेगी। ठीक है जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर। ठीक है, 24 फसलें खरीदेगी। पहले कितनी खरीदती थी? 14। अब कितनी होगी? 24। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन से देश में दुनिया का पहला टाइटेनियम से बना आर्टिफिशियल दिल ट्रांसप्लांट किया गया है? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, हाल ही में कौन से देश में दुनिया का पहला टाइटेनियम से बना आर्टिफिशियल दिल ट्रांसप्लांट किया गया है? ये किया गया यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे डिटेल में करते हैं जी। हाल ही में क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 58 वर्षीय व्यक्ति को टाइटेनियम से बना आर्टिफिशियल दिल लगाया गया। ठीक है जी। ये किसके द्वारा लगाया गया, कहाँ पर लगाया गया जी? ये लगाया गया है टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट के बायलर सेंट ल्यूक मेडिकल सेंटर अमेरिका के अंदर। ठीक है जी। इससे कितने दिन तक व्यक्ति को जिंदा रखा गया? हार्ट फेलियर के मरीज को इस डिवाइस से 8 दिनों तक जीवित रखा गया। ठीक है जी। 8 दिनों तक क्या इस आर्टिफिशियल हृदय ने व्यक्ति के शरीर में सामान्य हृदय की तरह काम किया। ठीक है जी। डोनर मिलने के बाद क्या व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया। डोनर न मिलने तक आर्टिफिशियल हार्ट ने व्यक्ति को जीवित रखा। ठीक है जी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका हार्ट का जी टाइटेनियम से बने आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण किया गया है चिकित्सा कंपनी विवेक द्वारा। ठीक है जी। यह क्या है एक टाइटेनियम ब्लड पंपर है। इस ब्लड पंपर को किसी व्यक्ति में खराब हो रहे हृदय को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या एक 58 वर्षीय व्यक्ति था, उसका क्या है हार्ट फेलियर हो गया था, जिस कारण क्या है उसको एक आर्टिफिशियल क्या है हार्ट टाइटेनियम से बना आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया। ठीक है जी। इस डिवाइस ने क्या इस हार्ट ने क्या किया टाइटेनियम से बने आर्टिफिशियल हार्ट ने व्यक्ति को 8 दिनों तक जीवित रखा। क्योंकि क्या 8 दिनों के अंदर-अंदर क्या है एक डोनर मिल गया था व्यक्ति के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। जब डोनर मिल गया उस तब उसके क्या है इस आर्टिफिशियल हार्ट को क्या है बदल कर हार्ट लगा दिया गया। इस दौरान क्या 8 दिनों तक क्या है इस आर्टिफिशियल हार्ट ने व्यक्ति को जीवित रखा। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है। और किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है चिकित्सा कंपनी विवाकोर द्वारा। और किसने लगाया ये ट्रांसप्लांट किसने किया? ये टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट के बायलर सेंटर ड्यूक मेडिकल सेंटर के अंदर। ठीक है, अमेरिका के अंदर। आगे कुछ महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं हमारे। हाल ही में क्या है आईआरडीआई ने एचडीएफसी लाइफ पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय अंगदान दिवस कब बनाया जाता है? 3 अगस्त को। ठीक है जी। एलएनजी का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है भारत के लिए? अमेरिका। ठीक है जी। ल- क्या है तरलीकृत प्राकृतिक गैस का जो है भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका है। ठीक है जी। विमान रख रखाव, मरम्मत और
हाल ही में 100% एफडीआई की मंजूरी सरकार ने दे दी है। ठीक है जी? और शीर्ष पर तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है भारत का? रूस। ठीक है जी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में किसके द्वारा हेल्थ एंड बी प्लेटफ़ॉर्म पेश किया गया है? बताओ जी किसके द्वारा? केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग, टाइम नेटवर्क उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पेश किया गया हेल्थ एंड बी? ये किया गया टाइम्स नेटवर्क के द्वारा। ठीक है जी? अब डिटेल में करते हैं जी। टाइम नेटवर्क द्वारा क्या है हेल्थ एंड मी प्लेटफ़ॉर्म पेश किया गया। ठीक है। टाइम्स नेटवर्क डिजिटल के जो प्रेज़िडेंट और सीईओ हैं, रोहित चड्ढा जी, उन्होंने क्या है, इस दौरान क्या कहा, इस दौरान कहा कि अपनी हम अपनी न्यूनतम पहल हेल्थ एंड पीस से रोमांचित हैं। ठीक है जी। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? ठीक है जी। इसको तैयार किया है स्वास्थ्य सूचना और समाचार प्लेटफ़ॉर्म है ये एक, ठीक है। जिसे क्या है एडिटोरियल, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन टीम ने तैयार किया है। ठीक है जी। यह क्या है हेल्थ एंड मी क्या है हमारे डेली स्वास्थ्य साथी के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है जी। यह एक विश्वसनीय अपडेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहने वाले प्रत्येक भारतीय के लिए उचित प्लेटफ़ॉर्म है यह, ठीक है जी। एआई, रोबोटिक्स और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसे इनोवेशन मरीजों की देखरेख और उसके निष्कर्षों को और भी बेहतर बनाते हैं ये, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्या आईसीएआर सीएमएफआरआई का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? बताओ जी। डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज, डॉक्टर लुआ किंगक्वान, डॉक्टर नीतीश कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज को क्या है, हाल ही में आईसीएआर सीएमएफआरआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। डॉक्टर ग्रिसत जॉर्ज को क्या है आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सीएमएफआरआई सेंट्रल मेरीने फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट का निदेशक का पदभार दिया गया है, ठीक है। इससे पहले क्या इनके द्वारा क्या सीएमएफआरआई में समुद्र जैविक विविधता और पर्यावरण विभाग का नेतृत्व भी किया है। इन्होंने क्या है ढाका के सार्क में वरिष्ठ कार्यक्रम विशेषज्ञ का पद भी संभाला है इनके द्वारा, ठीक है, संभाला गया है। इनके पास कितने दशक का अनुभव है? 2 दशक से अधिक का इनके पास अनुभव है, ठीक है जी। ये एक अनुभवी मुझसे शोधकर्ता है, ठीक है जी। संसाधन प्रबंधन और समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण प्रबंधन, मत्स्य समुद्र विज्ञान, रोबोट, रिमोट सेंसिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में ये विशेषज्ञ रखते हैं, ठीक है जी। इन्होंने क्या है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये केरल के त्रिशूर जिले के चिलाकुड़ी के रहने वाले हैं, ठीक है जी, ग्रिंसन जॉर्ज जी। ठीक है, इन्होंने क्या हाल ही में आईसीआर और सीएफएफआरआई का पदभार ग्रहण किया इनके द्वारा, ठीक है। इनको 2 दशक से अधिक का अनुभव है, ठीक है जी। इन्होंने क्या है समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण प्रबंधन, मत्स्य समुद्र विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता है इनके पास, ठीक है जी। इन्होंने और कहाँ पर कार्य किया है? इनके द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य के रूप में, ठीक है जी, सीयूएसटी और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किया गया है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने खनिज खनन पर उपकर लगाने का विधेयक पारित किया है? किसके द्वारा पारित किया गया है? कौन से राज्य द्वारा? झारखंड, असम, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया है जी झारखंड के द्वारा। झारखंड के द्वारा क्या है, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा क्या है, राजस्व कोष में बढ़ोतरी के लिए क्या है, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 खनिजों के खनन पर उपकर वसूलने के लिए पारित किया गया है। ठीक है जी। इसको क्या है मुख्यमंत्री जो हमें हेमंत सोरेन जो हम सोरेन जी हैं झारखंड के, वो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय कहा इसको, क्योंकि इससे क्या है झारखंड सरकार के राजस्व कोष में बढ़ोतरी होगी। ठीक है जी। इस जो ये उपकर किसके द्वारा एकत्रित किया जाएगा? ये किया जाएगा खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, किस हिसाब से इसे उपकर को वसूला जाएगा? इसको कोयला लोहे से के लिए ₹100, ठीक है जी, बॉक्साइट एक्स पर ₹70, चूना पत्थर और मैंगनीज ऐसे पर ₹50 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से उपकर
लिया जाएगा, ठीक है जी। इस उपकरण का राज्य सरकार द्वारा किस पर उपयोग किया जाता है, इसका निर्धारण क्षेत्रों के ऊपर राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। इस उपकर को जो राशि एकत्रित होएगी, ठीक है जी, उसको निर्धारित क्षेत्रों के ऊपर उपयोग किया जाएगा। आगे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए पेरोल इन प्लेस प्लान की घोषणा की है, ठीक है जी। भारत और अमेरिका के बीच क्या है, द्विपक्षीय समझौता क्या हुआ है कि सांस्कृतिक और संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए क्या है, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है जी। एनएटीएस 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, ठीक है। ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का जो शुभारंभ है, धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया है। ठीक है जी। अब क्या संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो भी बॉब राय को चुना गया है। ठीक है जी। हाल ही में फिल्म निर्देशक कौन है जी? डेनियल सेल्जनिक का निधन हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन है जी, हाल ही में कौन से देश में डॉक्टर द्वारा अपने से 5,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के फेफड़े का ट्यूमर निकाला है? बताओ जी किसके द्वारा निकाला गया है? जापान, चीन, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किस देश के डॉक्टर ने अपने से 5,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के फेफड़े का ट्यूमर निकाला है? वो निकाला गया है जी चीन। ऑप्शन 2 राइट आंसर है जी। क्या हाल ही में मीडिया में छपी खबरों के अनुसार क्या है, चीन के शंघाई के एक सर्जन है जी लुओ किंगक्वान। उनके द्वारा क्या है 5G सर्जिकल किसका उपयोग करके 5G सर्जिकल रिपोर्ट, ठीक है, इसका उपयोग करके अपने से दूर 5,000 किलोमीटर दूर मरीज को के फेफड़े से ट्यूमर निकालने का सफल ऑपरेशन किया गया है इनके द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? चीन के एक सर्जन है जो लुओ किंगक्वान द्वारा। किसका उपयोग करके किया गया है इन्होंने? 5G सर्जिकल रोबोट का उपयोग करके। जो ये डॉक्टर है ये कहाँ पर थे? शंघाई के अंदर थे और मरीज कहाँ पर था? मरीज था 5,000 किलोमीटर दूर चीन के काशगर में था। ठीक है जी। डॉक्टर लिक वो किंगक्वान के अनुसार क्या है, यह सफल ऑपरेशन होने से अब क्या है, छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को बड़े शहर में आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। वह छोटे शहरों में ही ऐसी तकनीकों का उपयोग करके उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा, लियो किंगक्वान जो डॉक्टर सर्जन है, उन्होंने कहा कि अब छोटे शहरों के अंदर रहने वाले लोग ऐसी तकनीकों का उपयोग करके, ठीक है, उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या है जिसके द्वारा ये सर्जन लुओ किंगक्वान है, ये कहाँ कौन से हॉस्पिटल के से शंघाई के चेस्ट हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है, जो रोबोट की सहायता से फेफड़ों की सर्जरी कर सकता है। यह चीन का सबसे बड़ा सर्जरी करने वाला हॉस्पिटल भी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है सबसे ज़्यादा क्या है चेस्ट की सर्जरी की जाती है इस हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत माटी कला रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा? बताओ जी, किस राज्य के मुख्यमंत्री माटी कला योजना का अंतर्गत माटी कला रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। ठीक है जी, इसको डिटेल में देखते हैं। क्या यूपी के चित्रकूट के अंदर क्या है माटीकला रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला ग्राम उद्योग अधिकारी द्वारा शहरी ग्रामीण क्षेत्र के माटीकला शिल्पकला क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए लोग क्या है उप माटिका बोर्ड डॉट इन जो वेबसाइट है, ठीक है जी, इनकी चित्र माटिका रोजगार की उसके ऊपर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कौन-कौन से आइडेंटिटी चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, शैक्षणिक योग्यता और पासपोर्ट फोटो आदि क्या है प्रपत्र चाहिए इसके लिए, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के। अब क्या ऑनलाइन आवेदन तो हो जाएगा, ठीक है। उससे बाद क्या है 20 अगस्त 24 तक क्या है जिन्होंने भी आवेदन किया है, उनको क्या है अपने आवेदन और संबंधी प्रपत्रों की छायाप्रति जिला ग्रामाद्योग कार्यालय के अंदर जमा करवानी है। ठीक है जी। 20 अगस्त का क्या है समय आवेदन जो कि है उसकी प्रति और जो डॉक्यूमेंट हम अटैच किए गए हैं, उसकी प्रति जमा करवाने का समय दिया गया है। ठीक है जी। इसके अंदर कितने दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा? 15 दिन।
ठीक है? 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी? इसके अंदर किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाना है? कारीगरों को माटी कला से संबंधित वस्तु को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कुछ पहलू, बिंदु हमारे। भारतीय नौसेना ने क्या है, जहाज तबर रूस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है, ठीक है जी। हाल ही में क्या है, 3 अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। क्या ओलंपिक के अंदर रेफरी कौन बने हैं? कपिलन साइशोक, वो कौन है? वो मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है जी। भारत के सबसे कम उम्र के कपिलन साइशोक जी क्या है, मुक्केबाजी में ओलंपिक में के रेफरी बने हैं, ठीक है जी। फीडे इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजय कपूर जी को। संजय कपूर जी को क्या है, फीडे इंडिया जोन का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है जी। कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? साधना सक्सेना जी। हाल ही में अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बताओ जी, कितनी कॉरिडोर परियोजनाओं की मंजूरी दी है? 12, 10, 8 या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा हमारा 8, ठीक है जी। हाल ही में क्या है, भारत सरकार द्वारा 8 नई राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को निर्माण की मंजूरी दी है, ठीक है जी। इस 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड परियोजनाओं में सड़क गलियारा परियोजनाओं में 936 किलोमीटर में सड़कें बनाई जाएँगी और इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? 50,655 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है, ठीक है जी। केंद्र सरकार द्वारा जो 8 नई राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाएँ, ठीक है, में कितने, 1 8 लेन बनाई जानी है, ठीक है जी, 3 6 लेन बनाई जानी है और 4 4 लेन बनाई जानी है, ठीक है जी। इससे क्या होएगा, इससे क्या कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है जी, और आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी ने, ठीक है जी, ए एशियाई विकास बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा आएगा 200 मिलियन। आगे डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। क्या भारत में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए एडीबी बैंक द्वारा क्या है, 200 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, 2026 तक क्या है, सभी भारत के शहरों को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। अब क्या है, एडीबी के जो शहरी विकास विशेषज्ञ हैं अलेक्जेंड्रा कांगरे ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इससे 8 राज्यों के 100 शहरों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता सुविधाओं और प्रथाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। ठीक है जी। आगे क्या है, कचरा प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ इससे क्या है, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी सेवाओं के लिए एडीबी भारत की मदद करेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं एडीबी की स्थापना की। एडीबी की स्थापना कब हुई है बताओ जी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना ये हुई है 19 दिसंबर 1966 को। इसमें कितने सदस्य हैं? 68 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मेट्रो मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट अन्य टॉपिक्स। क्या है, अमेरिका तटरक्षक दिवस हाल ही में कब बनाया गया? 4 अगस्त को, ठीक है जी। एनडी संजय शुक्ला कहाँ किसके बने हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी संजय शुक्ला जी बने हैं, ठीक है जी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 20 साल बाद क्या है, 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता यूएसए के, किसके द्वारा जीता गया है? नोहो लाइल्स द्वारा, ठीक है जी। क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 20 साल बाद यूएसए के नो लाइल्स द्वारा एथलेटिक्स की 100 मीटर रेस में, ठीक है जी, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है जी। एल्यूमीनियम उत्पादन में भारत का कौन-सा स्थान है? दूसरा, ठीक है जी। अब क्या है, डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए? लाहौल स्पीति में। आगे अन्य कुछ देख लेते हैं। परिमल नाथवानी द्वारा हाल ही में कौन-सी पुस्तक लिखी गई है? काल ऑफ द गिर, ठीक है जी। अब क्या है, टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ पर शुरू किया गया है? मोरीगाँव के अंदर, ठीक है जी। वैश्विक कृषि निर्यात में कौन भारत का कौन-सा स्थान है? 8वाँ,
ठीक है जी। झारखंड के लिए अंदर मुख्य महिलाओं के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है जी। आगे बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? दलजीत सिंह चौधरी जी को। आगे है जी, शास्त्रीय नृत्य डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है जी। और देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा कौन से देश में की गई है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर क्या है? प्रदर्शनकारियों द्वारा देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई है, ठीक है जी। डब्ल्यूएचओ क्या है? भारत के आयुष मंत्रालय के साथ एक डोनर एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया है। डब्ल्यूएचओ ने क्या आयुष मंत्रालय के साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।